गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ नंबर्स। मीन्स ये पावर्स होता है पावर या एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। नंबर्स, किसी भी नंबर को हम पावर में किस प्रकार लिखते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा कि हम हिंदी बुक में पढ़ते हैं 2 की घात 5। हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं घात, जो ऊपर वाली है। और ये हमारा होता है आधार, मीन्स बेस। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ हमारा बेस और ये हमारा हुआ पावर। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, एक्सपोनेंट और या फिर इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, और इसको हम तीनों नाम से पुकार लेते हैं। और ये जिसकी पावर होती है और जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस। 2 की पावर 5, 7 की पावर 3, 4 की पावर 5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4। और इस पावर को हम लगाते कैसे हैं? यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी 3 की पावर 3 की पावर 4 लगाने का तरीका होता है बच्चों। जो हम संख्या लिखते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से पर यहीं पर ही बिल्कुल ठीक सीधे हम इसकी पावर को लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका होता है एक ऐसा नहीं कि कोई बड़ी ये जो नीचे वाला जो बेस होता है ये बड़ा होता है और जो पावर होती है वो छोटे रूप में लिखी जाती है। ऐसे नहीं होता कि हमने 3 भी इतने बड़ा लिख दिया और हमने इसकी पावर भी बहुत बड़े लिख दिए हैं, तो इससे पेपर वेस्ट होगा। दूसरा, इसका लिखने का तरीका 3 की पावर 3 ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। 3 की पावर 3 ऐसे भी नहीं लिखते, ये भी गलत है। तो आपको सही से आपने क्या यूज करना है? पावर्स को लिखना होता है। आपको सही तरीके से पावर को इस्तेमाल करना है। 7 की पावर हमने लिखा 7 की पावर 3 और 4 की पावर 5, 2 की पावर 7। तो आप देख रहे हैं जो पावर्स होती हैं वो बेस से छोटे रूप में, उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि ये लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 5th से ही शुरू हो जाता है। हम आपको दिखा भी सकते हैं, आपकी बुक में ये लेसन नहीं है, लेकिन देखिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स 5th क्लास की बुक है। और हमारा जो आज का चैप्टर शुरू किया था हमने HCF एंड LCM की, उसमें सबसे पहले पावर ऑफ नंबर है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है ये। कभी कभी कुछ जो पब्लिशर होते हैं उनमें से कुछ लेसन्स को ये मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वो उस क्लास में पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए हम आपको बहुत सारे जो लेसन हैं जो हमने आपको अदर बुक से कराए हैं, ये भी हम इसी तरह दूसरी बुक से ही करा रहे हैं। हम आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज भी अच्छी देंगे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलिए, अभी हमने पढ़ा पावर्स एंड इंडेक्स। मीन्स 10 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स, जो 10 है ये तो होता है हमारा बेस, और जो पावर होती है ये हमारी हिंदी में इसको घात बोलते हैं और पावर भी बोल देते हैं। दूसरा नेम एक्सपोनेंट और थर्ड नेम इसको इंडेक्स भी पुकार सकते हैं। मीन्स हियर 10 बेस इन द इंडेक्स ऑफ पावर और एक्सपोनेंट इज 4। अंडरस्टूड? तो हम इसको किस प्रकार से यूज करते हैं देख लो। 10 की पावर 4, इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। मीन्स जो बेस है वो 4 टाइम्स है। जो बेस है वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। जितनी पावर होगी इतने ही टाइम्स होगा, जितनी पावर होगी इतने ही टाइम्स होगा। यदि आप 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है जो 2 है वो 3 टाइम्स है, जो 2 है वो 3 टाइम्स है। 4 की पावर 5 तो इसका मतलब है जो 4 है वो कितने टाइम्स है? वो 5 टाइम्स है। 4 जो है वो 5 टाइम्स है। 7 की पावर 2 तो इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई
7। जो 7 है वो कितने टाइम्स है, वह 2 टाइम्स है। यहां लिख देते हैं 7 की पावर 2 7 बाई 7। जो बेस होता है, बेस को बताया जाता है कि वो यदि पावर जितनी है वो उतने ही टाइम्स है। मान के चलो स्टूडेंट्स ये हमारी है नहीं, और आपको क्वेश्चन केवल ये दे दिया जाता है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो जो हमारा बेस ये हमारे 10 इक्वल है तो हम 10 लिखेंगे। अब ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो हम इसकी पावर लिखेंगे 4। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये हमारी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको संक्षिप्त या छोटे रूप में लिख देते हैं ये हमारा। और ये जो तरीका था ये हमारा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम इसको किस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बेस कितना है 2 2 2 मींस 2, पावर कितने टाइम्स यूज हुआ है, 1 2 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 3, इसकी पावर 3 है। यहाँ 4 कितने टाइम्स है, 4 है 5 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है, 7 है 2 टाइम्स। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो एक्सपेंडेड है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हमने 10 की पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पे आपको अब बताना है बेस क्या हुआ और पावर कौन है। तो बेस हुआ 10, और जो कॉर्नर में ऊपर लिखा होता है ये हमारी होती है पावर। पावर कितना है 5, 2 की पावर 7, तो बेस कौन है, बेस है 2 और पावर कौन है, पावर है 7। 5 की पावर 4 मीन्स बेस कौन है आपका, ये बताना होता है। बेस है 5 और पावर कौन है, पावर होती है आपका 4। तो इस प्रकार यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है आप इसी प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे, पावर और बेस में यदि आपको बताना हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इसको हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज आपने पढ़ी होगी, और इस चीज इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू केवल 1 होती है। कुछ बच्चे a की पावर 0 बराबर 0, ये गलत है, ये तरीका गलत है। यदि किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो सीधा सा उसका वैल्यू होती है 1। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। तो क्योंकि ये रूल आपको यहां पे आएगा, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। एनी नंबर रेज्ड, कोई भी नंबर्स है, कोई भी एक ही जगह है, कोई भी नंबर्स है, रेज टू पावर 0 यदि उसकी पावर 0 है इज इक्वल टू 1, वह 1 के इक्वल होता है। नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी नंबर हो, उसकी रेज टू पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू केवल 1 होता है। अब ये यहाँ पे कम आएगा, इसलिए हमने आपको बताया है। चलिए अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म 7206 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। तो देखिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको जो हमारा लिखने का तरीका है हम इसको लिख सकते हैं 7, ये 7000 है, 7 मल्टीप्लाई 1000, तभी तो 7000 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो 7000 इसकी पावर है तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर में यूज करना है, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और यहाँ पे प्लस देखो 6 मल्टीप्लाई
अभी हमने आपको बताया है यदि कोई भी नंबर है एनी नंबर रेज टू पावर 0 इजिकल टू 1। इसका मतलब कोई भी नंबर है यदि उसकी पावर 0 है, यदि हम यहाँ पे लिख दो 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। अंडरस्टूड? 10 की पावर का मतलब 0। अभी हमने आपको बताया था a की पावर 0 इजिकल टू 1, इसका मतलब 1 की वैल्यू होगी a की पावर 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो हमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी करने हैं, कुछ क्वेश्चन हमें इस प्रकार करने हैं। अंडरस्टूड? चलिए और देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं? कोई भी आपको एक डिजिट दे दी जाएगी तो हम इसको एक्सपोनेंशियल मींस घात के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे फैक्टर करने का तरीका आपको मालूम है, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। यदि यह सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो, और डिवाइड कब तक करते हैं? जब तक यह डिवाइड होता रहता है, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। अभी हो रहा है 2 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हम इसको कंप्लीटली डिवाइड करते रहते हैं। आप देखते हैं जो इसके फैक्टर आए हैं 2, ये कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है। 2 है, ये 7 टाइम्स है। आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट इसके साथ साथ ही हम आपको जो पावर ऑफ नंबर्स है इसकी और विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम है। आप इसको समझे। कुछ रूल्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। स्टूडेंट्स यदि हमें हमारा जो बेस है वो सेम है और केवल पावर डिफरेंट है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बेस सेम रहेगा और जो पावर्स होती है वो पावर्स क्या होगी, वो पावर्स ऐड हो जाएगी। जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। अब हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान के चलो हमारे पास a है 6 और इसकी पावर क्या हुई, इसकी पावर हुई 2, इसकी पावर 2 हो गई है। और जो हमारा मल्टीप्लाई जो a है वो हमारा 6 से रहेगा और यदि इसकी पावर -4 कर दी जाए तो अब हम इसको किस प्रकार करेंगे? देखो a की पावर 2 और 6 की पावर 4 है तो हम इसको करेंगे, मीन्स बेस तो सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे। 2 प्लस माइनस के 4 है तो संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो 6 माइनस 2, 6 पावर -2। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, यदि हमने अभी पढ़ा केवल पावर पॉजिटिव है, यदि पावर नेगेटिव है 10 की पावर -4। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 10 की पावर -4 तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, जो हमारा यदि पावर माइनस में होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मीन्स उल्टा कर लेते हैं उसकी, और रेसिप्रोकल करते ही उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये नेगेटिव है तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स जो बेस है उसको हम निगेटिव कर लेंगे, रेसिप्रोकल 1/10 और पावर हो जाएगी इसकी प्लस की 4। तो ये इसका रूल होता है, मीन्स a की पावर, यदि a की पावर -m है तो मीन्स 10 की पावर -4 इक्वल टू 1/10 की पावर 4। ये हमारा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप ध्यान में रखेंगे। यदि पावर निगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका 6 की पावर 2, तो 6 की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/6 की पावर 2। यहाँ पे पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n।
यदि यहाँ पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होगा, a m माइनस n, जो पावर्स है वो क्या हो जाएगा, वो पावर्स जो होगी वो माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस में। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 2 डिवाइडेड बाई और a की पावर माइनस के 3। तो सॉल्व कैसे करेंगे, रूल है हमारा कि जो बेस सेम है तो जो हमारी जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 3, तो मीन्स a की पावर माइनस के 1, मीन्स यहाँ a है तो 6 है, a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6 है, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू होगी 1/6। ये रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है a स्टूडेंट्स एक a की पावर m और मल्टीप्लाई b की पावर m, यहाँ पे पावर सेम है लेकिन क्या बेस डिफरेंट है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, a मल्टीप्लाई b की पावर m, a मल्टीप्लाई b की पावर m, तो मीन्स यहाँ पे 6, और यदि हम a को 6 माने और b को यदि हम आपको बोल दें 3 और इनकी पावर हो गई 3 और 3, 6 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो हम इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मीन्स 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 6 3 जा 18, यहाँ पे 18 की पावर 3 आपका आंसर हुआ। 1% यदि आपका यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होती तो पावर सेम थी लेकिन पावर माइनस में आएगी, तब यदि माइनस में होती तो हम इसको 1/18 की पावर 3 करते हैं, 1/18 की पावर 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट a की पावर m, कभी कभी पावर्स 2 टाइम्स आ जाती हैं, तो हम इसको किस प्रकार करते हैं बच्चों, a की पावर m और n, मीन्स इन दोनों की जो पावर्स होती हैं उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल a की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट ना करके आप सीधा इस प्रकार कर सकते हैं 4 की पावर 2 ब्रैकेट 3, तो किस प्रकार करेंगे, 4 की पावर 2 है और यहाँ पे मीन्स 4 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 4 की पावर 6 हो जाएगा, 4 की पावर 6। अब जो पावर्स हैं वो हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं।